हेलो गाइस, मैं निखिल वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोडिंग लैब पे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ये फ्रंट एंड लिखा हुआ है उसके अंदर हमारी 3 लिस्ट बनी हुई हैं, एक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इस प्रकार की लिस्ट हम किस प्रकार से अपने HTML में क्रिएट करते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह की लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमारी 2 प्रकार की पहली बात तो लिस्ट होती हैं। सबसे पहली लिस्ट हमारी होती है ऑर्डर लिस्ट, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। एक हमारी होती है ऑर्डर लिस्ट एंड दूसरी हमारी होती है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट ये हमारी 2 प्रकार की लिस्ट होती हैं। अब जो ये लिस्ट होती हैं, जो ऑर्डर लिस्ट और जो अनऑर्डर लिस्ट होती हैं, अब देखो अगर हमें मानी कोई भी अगर लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके जस्ट लिस्ट के आगे जैसे यहाँ पे हमारे सर्कल दिख रहे हैं, अगर मुझे रोमन अंक दिखाना हो या तो फिर कोई नंबर्स दिखाना हो या फिर कोई अल्फ़ाबेट दिखाना हो या तो फिर इसको स्क्वायर के थ्रू दिखाना हो, तो या तो फिर यहाँ पे कोई इमोजी ऐड करनी हो, कोई आइकन्स लगाने हो, तो इस तरह से हम इन दोनों से यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि ऑर्डर में आएंगे, जैसे 1 2 3 से आएंगे या तो फिर कोई अल्फ़ाबेट्स आएंगे, ठीक है। और अनऑर्डर का मतलब होता है कि कोई सर्कल आएगा, कोई स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने कोडिंग पे और जल्दी से देखते हैं किस प्रकार से हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम। यहाँ पे एक हमने बेसिक वाइलप्लेट ओपन की है, हमने एक HTML टैग बनाया है, उसके अंदर हेड है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। सो आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को आती होंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट को यानी अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली बात, ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करने के लिए हमें OL टैग का यूज़ करना होगा, लेकिन अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करने के लिए हमें UL टैग का यूज़ करना होगा। अब इसके जो OL है, तो सबसे पहले हम यानी ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके देखते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट का जो यूज़ होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक हेडिंग ले लेते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। अब ये जो फ्रंट एंड है, अब इसके अंदर हमें यानी कितनी LI बनानी है, हमको मान लो 3, हम इसके अंदर 3 लिस्ट बनानी है, जैसे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले UL टैग ओपन करेंगे और UL टैग के यानी अनऑर्डर लिस्ट को ओपन करेंगे और मुझे किस प्रकार का दिखाना है, सर्कल वाइज दिखाना है ना, तो कितनी लिस्ट को दिखाना है, 3 लिस्ट को दिखाना है, यानी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो उस 3 लिस्ट के लिए हमारा एक और टैग होता है लिस्ट आइटम, जिसको हम कहते हैं LI। अब LI के अंदर हमने HTML लिख दिया, फिर इसी तरह का हमने एक और LI खोला, उसके अंदर हमने लिख दिया CSS एंड एक और हमने LI खोला, उसके अंदर लिख दिया जावास्क्रिप्ट। तो अगर हम देखें तो देखो इसको अगर हम समझें तो कैसे, एक हमारी हेडिंग आ जाएगी, फिर उसके अंदर एक UL टैग आ जाएगा, UL टैग यानी अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगी और उसके अंदर जो ये लिस्ट यानी आइटम जो हैं वो आ जाएंगे। चलो हम एक बार आउटपुट देख लेते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो एक फ्रंट एंड लिख के आया है, उसके अंदर हमारी 3 लिस्ट आ गई हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब इस जो सर्कल है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको स्क्वायर में कर सकते हैं, इसको हम कोई इमोजी लगा सकते हैं। तो अगर ये सब आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इस पर एक डिटेल में लेक्चर बना दूंगा, बट अभी के लिए हम UL को यूज़ करना सीख गए हैं। अब हम देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, यानी OL क्या होता है। तो उसके लिए हम जैसे बैकएंड का पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने एक हेडिंग ले ली बैकएंड, आई होप आप लोगों को समझ में अब आ रहा होगा। तो एक हमने UL ओपन कर लिया, UL के अंदर हमें कितने बैकएंड वाले 3 हमने पार्ट इसमें भी बनाने हैं, तो उसके अंदर हम लिस्ट को ओपन करेंगे यानी LI को ओपन करेंगे। जैसे मान लो हमने कर लिया Node.js, ठीक है, और हमने कर लिया हमने एक और LI ओपन कर ली, उसके अंदर हमने लिख दिया पाइथन। एक हमने और LI ओपन कर ली, उसके अंदर हमने लिख दिया कोई डेटाबेस, ठीक है। तो अगर अब हम देखें तो हम समझ में आ रहा है कि एक फ्रंट एंड आ जाएगा। देखो हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट है, जिससे हमारी जो UL लिस्ट है यानी अनऑर्डर लिस्ट है, वो हमारी सर्कल वाइज दिख रही हैं, बट अगर हम जो OL लिस्ट यानी ऑर्डर लिस्ट है वो हमारी ऑर्डर में दिख रही है, यानी 1 2 3। अब अगर इनको चेंज करना हो तो हम आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक और लेक्चर बना देंगे। फिलहाल के लिए आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर यार समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड थैंक यू सो मच।